माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे रिमूविंग और इंसर्टिंग टू। कैसे हम टू को वाक्य में हटाते हैं और कैसे वाक्य में टू को जोड़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनके नियम समझ लेते हैं, रूल समझ लेते हैं और रूल को समझते हुए हम इनके एग्जाम्पल्स के साथ साथ इसको समझ लें। सबसे पहला रूल तो ये है कि वाक्य में अगर TOO लगा है तो उसे सो में चेंज कर देते हैं, और अगर TO लगा है तो उसे दैट में चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दे रहा कि द डॉक्टर इज टू फैट टू रन। तो आप देख सकते हैं इस वाक्य में जो सेंटेंस मैंने लिखा है द डॉक्टर इज टू, एक ये टू आया है और एक ये टू आया है, तो इस टू को हटाकर सो लगाते हैं और इस टू को हटाकर दैट लगाते हैं। ठीक, ये पहला नियम है। इसके बाद सेकंड नियम क्या कहता है, तो यदि वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दिया गया हो, यदि वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दिया गया हो तो वाक्य के दूसरे भाग में कैन या कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है इसमें कि जो पॉजिटिव होता है उसको नेगेटिव बनाया जाता है, जो नेगेटिव होता है उसको पॉजिटिव बनाया जाता है। तो यदि सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है तो आप वाक्य का जब दूसरा भाग बनाएंगे तो उसमें या तो कैन लगाएंगे या फिर कैन नॉट लगाएंगे। अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बनाएंगे और पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव बनाएंगे। ठीक, इसके बाद रूल नंबर 3 क्या कहता है, यदि वाक्य में केवल, याद रखिएगा, यदि वाक्य में केवल टू लगा हो, यदि केवल एक ही टू का प्रयोग किया गया हो तो टू के स्थान पर ओवर या एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं। इन 3 वर्ड्स में से आप कोई एक यूज कर सकते हैं, ये चाहे आप ओवर लगाएं या फिर एक्सट्रीमली या फिर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करें। रूल नंबर 4 क्या कहता है, यदि वाक्य में नॉट लगा हो, वो मैंने पहले भी बताया आपको, यदि वाक्य में नॉट लगा हो तो नॉट को हटा देते हैं, और अगर वाक्य में नॉट ना लगा हो तो लगा देते हैं। यदि वाक्य में नॉट लगा है तो उसको हटा देंगे और अगर नहीं लगा है तो उसको लगा देंगे। रूल नंबर 5 क्या कहता है, दूसरे वाक्य में अर्थ के अनुसार सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करते हैं, अर्थ मिलना चाहिए। इसके बाद रूल नंबर 6 क्या कहता है, यदि वाक्य के प्रथम भाग में वर्ब पास्ट टेंस में हो तो दूसरे भाग में भी पास्ट टेंस या पास्ट वर्ब का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए यदि कोई वाक्य वॉज में है तो उसका जो दूसरा भाग बनाएंगे उसमें कुड का यूज करेंगे, कुड या तो कुड नॉट या कुड, सिर्फ कुड का यूज करेंगे। तो ये याद रखना है कि यदि प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो आप सिर्फ कैन का यूज करेंगे और यदि पास्ट में है तो कुड का यूज करेंगे। थैंक यू।